क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी वनवास के दौरान एक पल के लिए भी नहीं सोए। उन्होंने पूरे 14 साल तक एक क्षण के लिए भी आराम नहीं किया। जी हाँ, हम इस वीडियो के माध्यम से उसी कहानी को बताएंगे। रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला ये कि भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा था राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता भी थी और लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण जी के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती हैं। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती हैं और महल में ही रुक जाती हैं। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। हालांकि रात में निद्रा उन्हें बेहद परेशान करती थी। वे बहुत कोशिश करके निद्रा पर नियंत्रण पाते थे, पर 2 या 3 दिन बाद उनके सामने निद्रा देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि उन्हें निद्रा की आवश्यकता है, वरना उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि उन्होंने अपने भैया भाभी की सेवा और सुरक्षा का प्रण लिया है और सो जाने से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निद्रा देवी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और वरदान मांगने के लिए कहती हैं। तब लक्ष्मण उन्हें 14 वर्षों तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं, लेकिन निद्रा देवी उनसे कहती है कि अगर मैं यह वरदान आपको देती हूँ तो फिर आपकी निद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्ष तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की रात दिन सेवा करते रहे और इधर अयोध्या में 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। हालांकि बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि 14 वर्ष तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली था। वो रावण और कुंभकर्ण से भी प्रचंड वीर था, जिसे हराना भगवान राम के हाथों में भी नहीं था। दरअसल इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे और किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखा था, और तो और उन्होंने 14 वर्षों तक कुछ खाया भी नहीं था। जी हाँ, इस तथ्य को जानकर तो श्री राम भी चौंक गए थे। भगवान राम ने स्वयं पूछा था कि मैं तुम्हें 14 वर्षों में हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो उसके बावजूद भी तुम 14 वर्षों तक भूखे कैसे रहे। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, इसलिए मैं उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वो फल फूल उसी कुटिया में रखे हुए हैं। ये बात सुनकर जब उस कुटिया को देखा गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल अब तक रखे हुए थे, और जब उसकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिनों के फल नहीं थे। जिस पर भगवान राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, तब लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल ना होने के रहस्य को बताते हुए कहा कि पिताजी के स्वर्गवासी होने की जब सूचना मिली, उस दिन हमने कुछ नहीं खाया था। जिस दिन माता सीता का हरण हुआ, उस दिन भी हमने कुछ नहीं खाया। जिस दिन समुद्र की साधना हम कर रहे थे, उस दिन भी हमने कुछ नहीं खाया। जिस दिन इंद्रजीत के नाक फांस में बंद कर अछूत रहा, उस दिन भी कुछ नहीं खाया गया। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा, उस दिन भी हमने कुछ नहीं खाया। जिस दिन मुझे तीर लगा और जिस दिन आपने रावण का वध किया, कुल मिलाकर 7 दिन हम निराहार रहे थे। यही कारण है कि इसमें 7 दिनों के फल नहीं है। आपको बता दे, लक्ष्मण बिना खाए 14 वर्ष
वर्ष तक जीवित इसलिए रह पाए थे क्योंकि उन्होंने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण वे अपने भूख पर नियंत्रित कर पाए थे और 14 वर्षों तक उन्होंने किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखा था। माता सीता उनके साथ थी, मगर उन्होंने हमेशा अपनी भाभी को अपनी माँ समान माना था, जिस वजह से उन्होंने केवल माता सीता के चरणों को ही देखा था, कभी भी अपनी नजरें ऊपर की ओर नहीं उठाई। इन सब कारणों से वो इंद्रजीत को मारने में सक्षम थे। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।